ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ संतोषी। आप सभी पर संतोषी माता की कृपा सदैव ही बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ में आइए जानते हैं कि आखिर संतोषी माता की पूजा में सबसे पहले किसकी पूजा करें। संतोषी माता का व्रत धन धान्य और सुखी जीवन का जो एक लक्ष्य है उसके लिए माना जाता है। जीवन में हर व्यक्ति सुख शांति समृद्धि पाना चाहता है और उसके लिए परिश्रम भी करता है, परंतु बिना देवी देवताओं की कृपा के बिना संभव मुश्किल हो पाता है। कभी कभी उसका प्रारब्ध सोया हुआ रहता है और उसके पाप कर्मों के कारण उसे जीवन में सुख शांति नहीं मिल पाती। परंतु ऐसा कहा जाता है, कोई माता संतोषी का व्रत करे, 16 शुक्रवार का व्रत करे और अपने संकल्प के सहित में 16 सोमवार का व्रत करे, किसी से बताए नहीं अपने संकल्प को और नियम से श्रद्धा से भक्ति से पूजा पाठ करें और सभी चीज़ों का पालन करें, तो इससे माता प्रसन्न होती हैं और धन धान्य सुख संपत्ति पुत्र पौत्र की वृद्धि करती हैं। जिसकी भी कामना से व्रत को किया जाता है निश्चित ही माँ संतोषी पूर्ण करती हैं, क्योंकि वो सुख की देवी मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है माता संतोषी भगवान गणपति की पुत्री हैं और गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम करना चाहिए। ऐसा क्यों? और इस कथा को सुनने से जरूर ही माँ संतोषी प्रसन्न होंगी। तो आइए सुनते हैं गणेश जी के जन्म की कथा और क्यों ये प्रथम पूज्य हुए। इनकी पूजा सर्वप्रथम किसी भी देवी देवता से पहले क्यों की जाती है। शिवपुराण की कथा के अनुसार भगवान गणेश के जन्म को लेकर एक सुंदर कथा आती है कि भगवान शंकर के नंदी श्रृंगी भृंगी इत्यादि गण थे, वो उनका कहना मानते थे। यद्यपि माता पार्वती की आज्ञा का भी पालन करते थे, परंतु एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, भगवान शिव अपने सखियों के साथ में स्नान कर रही थी। उन्हें थोड़ा शर्म आई तो सखियों ने, जया विजया उनकी सखियां हैं, उन्होंने कहा कि हे सखी, आप भी अपने एक गण को बनाइए, उत्पन्न करिए। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है। अपने शरीर के मैल से माता ने हल्दी लगाई थी उसको हटाने के लिए और उसी से माता ने अपने शरीर के मैल से जो भी था उससे एक पुतला बनाया और उसमें प्राण स्थापित किया और फिर भगवान गणपति को बनाया। पहले ये सुमुख नाम से थे, इनका मुख बड़ा ही सुंदर था। माता पार्वती ने कहा कि तुम हे सुमुख बाहर द्वार पर बैठ जाओ, जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर ना आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव आए तो गणेश जी ने अंदर जाने नहीं दिया और विवाद शुरू हो गया। इससे भगवान शंकर को क्रोध आ गया। विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध में शिव जी ने गणेश जी का तो सिर ही काट दिया। माता पार्वती को जब पता चली तो वो देखकर रोने लगी और उन्होंने कहा, मैं सर्वस्व इस सृष्टि प्रपंच को नष्ट कर दूंगी। सबने कहा क्या होगा, मेरे पुत्र को महादेव यदि जीवित करेंगे तो ही यह सृष्टि बच पाएगी। और फिर भगवान शंकर ने हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ में लगा दिया, प्राण डाल दिया और फिर गणेश जी जो हाथी के समान मुख वाले हैं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणपति विघ्नेश्वर भी कहे जाते हैं और सारे विघ्नों को समाप्त कर देते हैं। कभी कभी पूजा पाठ भी हम करते हैं वो किसी देवी देवता की, तो फिर वो पूर्ण नहीं हो पाता, उसका फल नहीं मिल पाता, इसलिए क्योंकि गणपति की पूजा करते नहीं। इसलिए प्रथम जो है पूज्य गणपति जी हैं। चाहे विष्णु भगवान का व्रत करें, चाहे आप दुर्गा माता का व्रत करें नवरात्रि का, या और कोई भी व्रत करें संतोषी माता का, उसमें सर्वप्रथम पूजा जो है गणपति की करनी चाहिए। माता पार्वती ने कहा था कि हमारे पुत्र गणपति का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को हुआ था। इनको दूर्वा चढ़ाई जाती है। दूर्वा का जो मुख होता है जिधर घास की तरफ, वो अपने तरफ होना चाहिए। 21 दूर्वा कम से कम चढ़ानी चाहिए और उसके बाद साथ साथ ही मोदक चढ़ाना चाहिए। सिंदूर, माथे सिंदूर जो है मूस की सवारी, तो इनकी पूजा में सिंदूर रोली लगाना चाहिए गणेश जी को।
ये शुभ माना जाता है। इससे गणपति जो आप व्रत पूजा चाहे किसी भी देवी देवता का करते हैं तो उसमें गणपति जी प्रसन्न होते हैं और कोई विघ्न नहीं आने देते। क्योंकि जब हम कोई पूजा, कोई उपासना, कोई व्रत करते हैं तो देवी देवता मिलके विघ्न उपस्थित करते हैं कि इसका कार्य ना पूर्ण हो। तो इसलिए जो विघ्न विनेश्वर कहे गए हैं, विघ्न विनाशक कहे गए हैं भगवान गणपति, माता पार्वती ने कहा कि हमारे पुत्र की पूजा सर्वप्रथम हो, और यदि किसी भी देवी देवता की पूजा के पहले गणपति की पूजा ना हो तो उसके कार्य में विघ्न आए और पूर्ण ना हो। एक बार भगवान शंकर भी युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो गणपति की पूजा नहीं की तो वहाँ पे विघ्न उपस्थित हो गया था, शंकर जी जा ही नहीं पा रहे थे। तब भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की शंकर भगवान ने पूजा कराई, जबकि उन्हीं के पुत्र हैं तो भी वो नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने गणेश जी की पूजा नहीं की थी। ऐसे अनेकों कथाएं भरी पड़ी हैं शास्त्रों से। तो अगर आप भी संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन जरूर ही गणेश जी की पूजा करें और उनका वो मोदक, उन्हें लड्डू का भोग जरूर लगाएं। और लड्डू का भोग आप संतोषी माता को भी लगा सकते हैं क्योंकि उसमें कोई खट्टी चीज़ें नहीं पड़ी होती हैं। संतोषी माता उनकी गणेश भगवान की पुत्री हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता और भी अधिक बढ़ जाएगी यदि आप अपनी पूजा में गणेश जी की पूजा सम्मिलित करते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए, मोदक का भोग लगाना चाहिए और साथ ही साथ में सिंदूर बहुत प्रिय है गणेश जी को। और इनकी धर्मपत्नी है रिद्धि सिद्धि, आपको तो पता ही है। इनकी पुत्री हैं माता संतोषी। तो इनकी उपासना आराधना से निश्चित ही आप के कार्य में जो आ रही बाधा है, पूजा पाठ में जो आ रही बाधा है, वो निश्चित ही समाप्त होगी और माता संतोषी की कृपा आपके जीवन में अवश्य होगी। तो अगर आप भी शुक्रवार का व्रत करते हैं या कोई और व्रत करते हैं उसमें भी, और शुक्रवार के व्रत में भी सर्वप्रथम आप गणेश जी की प्रतिमा भी रखें और उनकी भी विधि विधान से पूजा करें। इससे अगर आपका व्रत नहीं पूर्ण हो पा रहा, कोई अड़चन आ गई या किसी ने खट्टा खा लिया, कभी कभी हो भी जाता है ऐसा कि कुछ ना कुछ अड़चनें आ ही जाती हैं और हमारा व्रत, हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं, जिससे हम लोग परेशान होते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्यों माता हमसे रूठ गई हैं, और हमें बुरे स्वप्न भी आते हैं। और कई बार तो ऐसी घटनाएं भी, कलह बढ़ जाता है, व्रत के बाद भी चीज़ें अनुकूल नहीं हो पाती हैं। जो हम सोचते हैं जिसके लिए व्रत करते हैं वो पूर्ण भी नहीं हो पाता। इसका कारण ये भी है कि हो सकता है आपने अपनी पूजा में गणेश जी की पूजा पहले ना की हो, इसलिए विघ्न तमाम प्रकार के आपके जीवन में आ रहे हों। तो आप भी अगर चाहते हैं कि माता संतोषी जो धन की देवी हैं, सुख की देवी हैं, परमेश्वरी हैं, अपने भक्तों का ख्याल करती हैं, उन पर अपनी करुणा बरसाती हैं, क्योंकि माँ तो करुणामयी होती ही है। एक पिता भले ही करुणामय नहीं हो सकता है, अगर वो कहीं जा रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो पिता अपने बालक को गोदी में नहीं लेता है। लेकिन एक माँ है, वो कितनी बढ़िया साड़ी पहने हो, लेकिन अगर वो कहीं जा भी रही है, बालक मल मूत्र कर देता है, तो माँ उसका विचार नहीं करती और तुरंत ही साफ करती है, तुरंत ही उसका ख्याल करती है। तो माँ का जो स्वरूप है वो सहज है, एक प्यारा स्वरूप है, एक करुणा का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप भी संतोषी माता का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, या आपका व्रत पूर्ण हो गया है, तो भी आप अपने प्रतिदिन की पूजा पाठ में भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन, और करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो माता संतोषी जो है आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर को धन धान्य से भरेंगी। आप अपनी पूजा में गणेश जी की पूजा प्रथम करें और फिर माता संतोषी की विधि विधान से पूजा करें। और खट्टा तो खाया नहीं जाता, ये हर कोई जानता है। साथ ही साथ इस दिन लाल वस्त्र धारण करें और लाल फूल माता को अधिक प्रिय हैं, और रुद्राक्ष की माला से आप जप करें माता के नाम को, तो माता अवश्य ही आपके जीवन में खुशियां भरेंगी और जिस निमित्त आप व्रत को कर रहे हैं उस निमित्त को पूर्ण करेंगी माँ, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ये कथा सुनेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो माता संतोषी की कृपा पाने के लिए
ज़रूर दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल प्रेस करें। कमेंट में ज़रूर ही लिखें जय माँ संतोषी। वो भी अपने भक्तों के भाव को देखती हैं। तो आप सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, इसी शुभकामना के साथ में आप सभी परमाता संतोषी कृपा करें, ऐसी भावना के साथ में जय माँ संतोषी। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। ओम नमः शिवाय।